ओम शांति। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्नों देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते हैं, बात समझाते हैं, यह ज्ञान है। ज्ञान रत्नों ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। बाबा এসেছেন তোমাদের জ্ঞান রত্ন দিতে। বাবা তোমাদের যেটা শোনাচ্ছে বা বোঝাচ্ছে সেটাই হচ্ছে জ্ঞান রত্ন। তো জ্ঞান সাগর বাবা ছাড়া এই রত্ন আর কেউ দিতে পারে না। आत्मा की वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। आत्मार मूल्य कम हो जाए खाद पड़ार कारणे। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जेमन सोनार मध्य जखन खाद दिए अलंकार बानानो हय तो तखन तार मूल्य कम हो जाए। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। ठीक এই রকম आत्मार मध्य आत्मा जे सच्चा सोना आत्मार मध्य जखन अपवित्रतार खाद पड़े तो तखन এই आत्मार मूल्य कम हो जाए। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं। এই সময় तमो प्रधान आत्मार कोनो मूल्य नहीं। शरीर की भी वैल्यू नहीं एवं शरीरे मूल्य नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। এখন आत्मा और शरीर बाबार यादे बा स्मरणे मूल्यवान होच्छे। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है। अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले ज्ञान रत्न देवे। बुद्धि दिए शिव बाबारी शरण आछे। भेतर दिए बुझते पारछि जे बाबा किछु बोलबे बा ज्ञान रत्न देवे। बाप आते ही है तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देने। बाबा इस सृष्टिते धराधामे आसेन आमरा जे बच्चा आमादेरके ज्ञान रत्न दीते। तो ज्ञान का सागर है ना, बाबा होच्छेन ज्ञानेर सागर ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी रहो। बाबा की बोलबेन जे बच्चा देही अभिमानी थाको अर्थात आत्मिक स्थितिते स्थिर हो और बाप को याद करो। ये ज्ञान हुआ ना। ज्ञान कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को सीरी को और बाप को याद करो। यो ज्ञान हुआ। ज्ञान की बोलছেন ड्रामा के सीरी के और बाबा के स्मरण करो। तो एटाई ज्ञान। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते। बाबा जा किछु बोलबेन सेटाकेई ज्ञान बला हबे। बाबा स्मरणेर यात्रार उपरे बोझाচ্ছেন। ये सब है ज्ञान रत्न। याद की बात जो समझाते ये रत्न बहुत अच्छे हैं। बाबा स्मरणेर यात्रा सम्बन्धे जेटा बोझाচ্ছেন এই যে রত্ন এই রত্ন হচ্ছে অনেক ভালো। बाप कहते हैं अपने को 84 जन्म को याद करो। बाबा बोलছেন নিজেকে এবং নিজের 84 जन्म के स्मरण करो। तुम पवित्र आए थे फिर पवित्र होकर ही जाना है। এই সৃষ্টিতে যখন তোমরা এসেছিলে পবিত্র হয়েই এসেছিলে এবং पवित्र হয়েই যেতে হবে। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा बरसा लेना है।
কর্মাতীত অর্থাৎ সকল কর্মবন্ধনকে ভেঙে কর্মাতীত অবস্থায় যেতে হবে এবং বাবার কাছ থেকে পুরোপুরি সম্পত্তি নিতে হবে। পুরোপুরি অর্থাৎ 84 জন্মের একদম সত্যযুগ থেকে শুরু করে। वह तब मिलेगा जब आत्मा शत प्रधान बन जाएगी याद के बल से। यादेर अर्थात 84 जन्मेर जे सम्पद बा बर्षा तखोनी मिलबे जखन आत्मा शत प्रधान हये जाबे बाबार शरणे। ये अक्षर बहुत वैल्यूएबल है, नोट करने चाहिए। कि करले 84 जन्म नेब एवं शत प्रधान हये যাব, तो बाबा बोलছেন एगुलो नोट करते হবে कारण अनेक मूल्यवान। आत्मा में ही धारणा होती है, ये शरीर तो अर्गन्स है जो विनाश हो जाते। ज्ञानेर जे पॉइंट बा गुण शक्ति सबकिछु आत्मार मध्येई धारण হয়, बाकी এই शरीर तो একটা मेशिन जार विनाश हो जाबे। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं, तो बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के, तो इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता। संस्कार भालो बा मंद এই দুটোই आत्मार मध्येই भरा হয়। बाबार मध्येও संस्कार আছে। কোন संस्कार? এই সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের যে জ্ঞান, জ্ঞান দেওয়ার সংস্কার, জ্ঞানের সংস্কার, তো সেই জন্য বাবাকে বলা হয় নলেজফুল বা জ্ঞানের সাগর। बाबा राइट कर समझाते 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। बाबा प्रतिटा जिनिस सठिक करे बोझाচ্ছেন এবং 84 जन्मेर जे चक्र एटाও अनेक सहज। अभी हमको वापिस बाप के पास जाना है। এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে বাবার কাছে। मैली आत्मा तो वहाँ जा ना सके। ময়লা आत्मा अर्थात तमो प्रधान आत्मा परम धामे तो फिरे जेते पारबे ना बा बाबार काछे। तो तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर इहो शरीर छूट जाएगा। बाबा बोलছেন তোমাদের आत्मा যখন पवित्र হয়ে যাবে তখন এই শরীরও ছুটে যাবে। पवित्र शरीर तो इहा मिल ना सके, अर्थात এই কলিযুগী পতিত দুনিয়াতে पवित्र शरीर तो मिलते पारे ना। इहो पुरानी जूती है और इनसे वैराग्य आता जा रहा है। এটা হচ্ছে পুরানো জুতি আর এই জুতি থেকে বৈরাগ্য আসছে। आत्मा को पवित्र बन फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। आत्मा के पवित्र हुए भविष्यते पवित्र शरीर नीते हबे। भविष्यत अर्थात सत्ययुगे। सत्ययुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। सत्ययुगे आमी जे आत्मा और आमार शरीर এই দুটোই पवित्र छिलो। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है। এই সময় অর্থাৎ কলিযুগের শেষ, তো বাবা বলছেন তোমাদের আত্মা আর শরীর अपवित्र হয়ে গিয়েছে। আসলে आत्मा अपवित्र হয়েছে তো শরীরও अपवित्र। जैसा सोना वैसा जेवर, अर्थात जेमन सोना देवे सेई रकम अलंकार। तो एखाने आत्मा जेमन पवित्र तो देहरूपी अलंकारो सेई रकम अपवित्र, माने आत्माओ अपवित्र तो शरीर रूपी अलंकारो अपवित्र। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो तो उसका भाव कम है, अर्थात तार मूल्य कम। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है। এখন
তোমাদের যে আত্মা তার মূল্য কম। কেন? কারণ আত্মা এখন सच्चा নেই, तो সেই জন্য आत्मार मूल्य कमे গিয়েছে। वहाँ तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है, शत प्रधान है ना। सत्य जुगे তোমরা যে আত্মা, তোমাদের আত্মার কত মূল্য থাকবে, কারণ আত্মা শত প্রধান থাকবে, সকল পাপ দুর্গুণ থেকে মুক্ত থাকবে এবং সম্পূর্ণ গুণ আর শক্তিতে ভরপুর থাকবে। তো আত্মা শত প্রধান থাকবে সত্য যুগে, তো মূল্য অনেক বেশি থাকবে। আর কলি যুগে আত্মার মধ্যে যত রকমের খারাপ বা বিকর্ম বা পাপ বা অবগুণ সব রকমভাবে ভরপুর থাকার কারণে কলিযুগের আত্মার ভ্যালু অনেক কম। वहाँ आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। बाप ही कहते हैं माम एकम याद करो। बाबा की बोलছেন একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। लौकिक पारलौकिक और अलौकिक बाप, तो तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। संगम जुगे আমরা যে বাচ্চা, আমাদের অলৌকিক জন্ম মিলেছে। বাকি তো তিন বাবাই আছে, लौकिक पारलौकिक अलौकिक। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता। ब्रह्मा कुमार कुमारिया बिगड़ और कोई सर का मालिक बन न सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, तो तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। बाबा আমাদেরকে কত ভালো করে বোঝান এবং বারবার বোঝান যে আত্মা যে অপবিত্র হয়েছে এক বাবার স্মরণ ছাড়া কখনোই পবিত্র হতে পারবে না। याद में नहीं रहेंगे तो खात रह जाएगी। বাবার স্মরণে যদি না থাকো তো তাহলে খাত থেকেই যাবে। पवित्र बन नहीं सकेंगे फिर साजाए खानी पड़ेगी। যদি পবিত্র হতে না পারো তো তাহলে সাজাও খেতে হবে। सारी दुनिया की मनुष्य मात्रों को पवित्र बन वापिस जाना है। सारा বিশ্বের প্রতিটা মনুষ্য আত্মাকে पवित्र হয়েই ফিরে যেতে হবে। শরীর তো नहीं जाएगी ना, শরীর তো ফিরে যাবে না, কারণ এই দেহরূপী শরীর এই দুনিয়াতে মিলেছে, তো এখানেই রেখে যেতে হবে। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। বাবা বলছেন নিজেকে আত্মা ভাবা, বুঝতে থাকা, অনুভব করা কতখানি মুশকিল লাগে। ধান্দে आदि में वह अवस्था थोड़ी रहती। মনুষ্য আত্মা যখন ধান্দা আদির মধ্যে প্রবেশ করে তো এই যে আত্মিক স্থিতির যে অবস্থা সেটা তো থাকে না। बाप कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। धांधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ। ধান্দা আদি করার সময় এটা ভাবো যে আমি আত্মা এই শরীর দিয়ে কর্ম করছি। मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। আমি আত্মা শিব বাবাকে স্মরণ করছি। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी। आत्माई प्रथम प्रथम पवित्र छिलो। अब फिर पवित्र बनना है, यो है मेहनत। इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। आत्मा पवित्र হওয়ার জন্য যে মেহনত করবে এই মেহনতে অনেক অনেক বড় ইনকাম। यहाँ कितने भी साहूकार है, अरब खरब है, परंतु वह सुखी नहीं है। বাবা বলছেন এই দুনিয়াতে যতই ধনী ব্যক্তি থাকুক, পদম 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 গুণাও হতে পারে, কিন্তু কোনো ব্যক্তি এখন সুখী নেই।
सबके सिर पर दुख है, কারণ সবাইয়ের মাথার ওপর দুঃখ আছে, যেটাকে বলা হয় দুঃখের বোঝা। बड़े बड़े राजाए प्रेसिडेंट आदि आज है, কাল उनको मार देते। দুনিয়াতে আমরা কি দেখছি, বড় বড় রাজা নেতা মন্ত্রী আজ আছে, কাল তাদের মেরে দিচ্ছে। विलायत में क्या क्या होता रहता है, साहूकारों पर राजाओं पर तो मुसीबत है। বিদেশেও কি না কি হচ্ছে, ধনী ব্যক্তি রাজা ব্যক্তি তাদের ওপরেও অনেক সমস্যা মুসিবত। यहाँ भी जो राजाए थे वह प्रजा बन गए, तो राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया, রাজাদের ওপর প্রজাদের রাজ্য হয়ে গিয়েছে। तो ड्रामा में ऐसे नूद है, पिछाड़ी में ही ये हाल होगा, अंतिम समय এই অবস্থা হবে। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे, तुम जानते हो कल पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त बेस में दिल ও जान सी को प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। বাবা বলছেন বহুত অর্থাৎ অনেক আত্মা নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে থাকবে, আর সেই লড়াইয়ের কারণগুলো কি হবে, জায়গা জমি ধন সম্পদ অর্থ এগুলো নিয়েই লড়াই চলতে থাকবে। আর তোমরা জানো কল্পে কল্পে এরকম হয়েছে, আর তোমরা গুপ্ত বেশে দিল ও জান শিখ ও প্রেম দিয়ে নিজের যে রাজ্য নষ্ট করে ফেলেছ সেই রাজ্যকে আবার ফিরিয়ে নিচ্ছ। तुमको पहचान मिली है, हम तो मालिक थे, সূর্যবংশী দেবতায়ে थे। এখন তোমরা চিনতে পেরেছ যে আমরা তো মালিক ছিলাম, সূর্যবংশী দেবতা ছিলাম, অর্থাৎ সত্যযুগে ছিলাম, সূর্যবংশী দেবতা ছিলাম। अभी फिर अहो बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम সত্য নারায়ণ কি সত্য কথা শুন রহে হো না। বাবা বলছেন এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো, কেননা তোমরা সত্য নারায়ণের কথা শুনছো না। বাবার মাধ্যমেই শুনছি সত্যনারায়ণের কথা, কিভাবে নর থেকে নারায়ণ হতে পারবো, বাবার মাধ্যমেই রাজযোগ শিখছি। তো ভক্তি মার্গ মে ইয়ে কোই শিখলা না সকে, ভক্তি মার্গে হয়তো সত্যনারায়ণের কথা শুনে এসেছি, কিন্তু সত্য নারায়ণ হতে পারবো এই রকম কোনো কিছুই ভক্তি মার্গে শিখিনি। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आधा कल तो ड्रामा अनुसार देह अभिमानी हो रहे थे, है ना, आधा कल्प আমরা ড্রামা অনুসারে দেহের বসে ছিলাম, এখন আমাদের দেহি অভিমানী হতে হবে। ड्रामा अनुसार और पुरानी दुनिया को बदल नए बनना है, ড্রামা অনুসারে পুরানোর পরিবর্তন হয়ে নূতন হতে হবে। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था तो उसमें देवी देवताएं थे, नूतन दुनियाते नूतन भारत छिलो, तो সেই নূতন ভারতে দেবী দেবতা ছিল। वहाँ ন্যাচারাল বিউটি रहती, সত্য যুগে প্রত্যেকেই ন্যাচারাল বিউটি থাকবে, অর্থাৎ কোনো জায়গায় গিয়ে অর্থাৎ বিউটি পার্লারে গিয়ে যে সাজগোজ করতে হবে তা কিন্তু না। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है, आत्मा पवित्र হয়ে যাবে तो पवित्र आत्मार शरीर पवित्र मिलবে। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। বাবা বলছেন আমি এসে তোমাদেরকে অতি সুন্দর দেবী দেবতা বানাই। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। বাবা যে এত সুন্দর হাসিন দেবী দেবতা বানাতে এসছে তার জন্য বাবা বলছেন নিজেকে যাচাই করো যে আমার মধ্যে কোনো অবগুণ তো নেই। बाप की याद में रहते हैं
और पढ़ाई भी पढ़नी है। सुंदर होते गेले बाबार यादे थाकी किना सेटाओ देखते हबे और ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हबे। यो है बहुत बड़ी पढ़ाई। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि रहते हैं ना। एखानेर पढ़ा बाबा बोलছেন अनेक सुंदर पढ़ा एवं एकटाई पढ़ा आत्मा निश्चय करे बाबा के याद करा। यो पढ़ाई है ऊंचते ऊंच और पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच। पढ़ाटाও হচ্ছে অনেক ऊंचा কেন মানব থেকে দেবতা আর পড়ানে वाला হচ্ছে ऊंचा থেকে ऊंचा মানে অনেক উচ্চ স্তর থেকে উচ্চ স্তরে পর্যন্ত যে পড়াচ্ছে সে হচ্ছে শিব বাবা। ऐसा नहीं कि शिव बाबा कोई इस पुरानी दुनिया का मालिक है। बाबा तो कोनो दुनिया मालिक ना, पुरानो दुनिया तो ना। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हो, तुम मालिक बनते हो और फिर राज्य गवाते हो। বলছেন তোমরাই মালিক হও এবং রাজ্য নষ্ট করে ফেলো। बाप कहते हैं जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और श्रीमत पर चलते हैं वह हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाए निंदा कराते हाथ छोड़ जाते वह प्रजा में बहुत कम पाते हैं। बाबा बोलছেন যে आत्मा অনেক ভালো করে পড়ে এবং বাবা শ্রীমতে চলতে থাকে সেই আত্মা হাইয়েস্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ অনেক উচ্চ স্তরে উচ্চ পদের অধিকারী হয়ে যায়। আর যে আত্মা বাবার হাত ছেড়ে চলে যায়, বাবার নিন্দা করায়, তো সেই আত্মা তো প্রজাপদে গিয়েও খুব কম পদ পায়। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते, पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करते हैं। एक ही बाबा ऐसे पढ़ाते किंगडम स्थापन करछे, राजधानी स्थापन करछे, बाकी ये सब विनाश हो जाना। तो बाप कहते हैं लाडले बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट ना करो। বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন জলদি জলদি তৈরি হয়ে যাও, খুব তাড়াতাড়ি, অর্থাৎ দেরি করো না, নিজেদেরকে সম্পূর্ণ কমপ্লিট করো, সময় নষ্ট করো না। কখন কখন নষ্ট করে? যখন বাচ্চারা গাফলতি করে তো সময় নষ্ট করে দেয়। তো ইয়াদ নেহি করতে, সময় নষ্ট করা মানে ইয়াদও করবে না। মোস্ট ভ্যালুবল টাইম নুকসান होता है। বাবার ইয়াদ করছে না মানে মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়। শরীর নির্বাহ और ধান্দা आदि भल करो फिर भी হাত কাটে দিল याद दे। শরীর আছে, শরীরের জন্য ধান্দা আদি করো। ফিরে বাবা কি বলছেন? হাতে কাজ করবে কিন্তু দিল দিয়ে বাবাকে याद করবে। बाप कहते मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। আমাকে স্মরণ করো তো তাহলে রাজাই তোমরা পেয়ে যাবে। तो खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना? खुदा दोस्तेর কাহিনী শুনেছো না? खुदा কিভাবে মদত করেছিল কাজে। तो अल्लाह अलाउद्दीन का भी नाटक दिखाते, ठका करने से खजाना निकाल आए। এই কাহিনীগুলো দেখিয়েছে যে ঠকা করবে তো কি হবে, খাজানা বেরিয়ে আসবে। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठका करने से क्या बनाते हैं। झट दिव्य दृष्टि से बैकुंठ चले जाते हो। ठका बुद्धिते आसबे तो झट करे कोथाय चले जाबे? दिव्य दृष्टि दिए बैकुंठ अर्थात स्वर्गे चले जाबे। आगे बच्चियाँ आपस में मिलकर बैठती थी तो फिर आपे ही चली जाती थी ध्यान में। যজ্ঞের শুরুতে সবাই একসাথে বসে কি করতো? ধ্যানে চলে যেত। তো ধ্যানে কি দেখতেন? স্বর্গ, সত্যযুগ, সুবিরস, তো অনেক কিছু দেখতেন, সোনার ইট, तो अनेक किछुई देखेছেন ना। फिर जादू कह देते थे तो बंद कर दिया।
तो ये सब बातें इस समय की हातिम ताई की कहानी है। मूलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। तो एखाने बाबा की बोलेन, যখন দেখছো যে লড়াই ঝগড়া কোনো কথাতে কাটাকাটি শুরু হয়েছে, কথা কাটাকাটি, তো লড়াই ঝগড়া বিশাল হওয়ার সম্ভাবনা, তো তখন চুপ হয়ে যাও। তো চুপ হয়ে যাও, যেমন মুখে কিছু থাকলে কথা বলা যায় না, তো সেই রকম দেখিয়েছে মুখে মূলহারা দেওয়া মানে কথা বন্ধ হয়ে যাওয়া। তো বাবা এগুলো উদাহরণ দিয়ে বাচ্চাদেরকে বলছেন, অর্থাৎ ক্রোধ এটা ওটা থেকে সকল অবগুণ থেকে মুক্ত থাকো। আর লড়াই ঝগড়া যেখানে শুরু হচ্ছে, তো সেখানে মুখে যেটাকে সাধারণ ভাষায় বলে কুলুপ এঁটে থাকা, तो अर्थात लड़ाई झगड़ा হবে না। तुम शांति के सागर हो, आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती। सत्ययुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा है। सत्ययुगेও জানবে যে আমি आत्मा। 5 विकार वहाँ होते ही नहीं, বলছেন 5 विकार ওখানে থাকবে না। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है, मोहजीत बनना है। बाबार काछ থেকে পুরা বর্ষা নেয়ার জন্য যেটা বলছো সেটা করো, এর পুরুষার্থ হচ্ছে, এটাই পুরুষার্থ হচ্ছে, আর মোহজিত হতে হবে। सदा याद में रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना, मुख में मूलहरा डाल लेना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। স্মরণে যেন থাকে কি আমি শান্তি সাগরের বাচ্চা, আমাকে শান্তিতে থাকতে হবে, মুখের মধ্যে কিছু দিয়ে দিতে হবে যাতে মুখ দিয়ে যেন উল্টোপাল্টা শব্দ না বার হয়। গাফলতিও করবে না আর নিজের সময়কে নষ্টও করবে না। जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। যখন প্রতিটা কর্ম সঠিক এবং যুক্তিযুক্ত হবে তবেই বলবে পবিত্র আত্মা। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पेर शक्ति के जमा करे श्रेष्ठ सेवार निमित्त हो। हर एक बच्चा जो स्वप्रति व सेवा के प्रति उमंग के अच्छे अच्छे संकल्प करता है कि अभी से यो करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके दिखाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज जो बोते हो, उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो, तो वह बीज फल अवश्य बन जाएगा। तो बाबा बोलছেন সংকল্পের শক্তিকে জমা করার শ্রেষ্ঠ কাজে নিমিত্ত হতে হবে। প্রত্যেক বাচ্চা যে নিজের প্রতি বা সেবার প্রতি উমং উৎসাহে অনেক ভালো ভালো সংকল্প করে কি এখন থেকে আমি এটা করব, এটা করব, অবশ্যই করব, এই সেবা করে দেখাবো, এই রকম শ্রেষ্ঠ সংকল্পের যে বীজ রোপণ করতে থাকে, সেই সংকল্পকে অর্থাৎ বীজকে প্র্যাকটিক্যালে নিয়ে আসার জন্য পালনা করো। পালনা করো মানে প্রতিদিন সেই সংকল্পকে মনের মধ্যে সংকল্প করতেই থাকো, তো তবেই সেই বীজ অবশ্যই ফল দেবে। ওম শান্তি।